हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड बहुत से मैसेज आए थे फैबी फ्लू और कोरोनिल को लेकर। आप कवर करिए इस टॉपिक को। आज अपन बात करेंगे पतंजलि के उस दावे के बारे में जो वो कोरोना वायरस को लेकर कर रहे हैं, और दूसरा ये जो फैबी फ्लू मार्केट में आई है अभी नई इसको भी कवर करेंगे। दो अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फैबी फ्लू जो मार्केट में आई है। फैबी फ्लू एक जापानीज टैबलेट है, इंडियन मार्केट में आ गई है। इंडिया ने अप्रूवल दिया है कि कोविड-19 पेशेंट को दे सकते हैं ये टैबलेट इनिशियली स्टेज पर, बट इससे पहले भी बहुत से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। बहुत सी टैबलेट्स दी जाती थी, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, फ्लूविर है, बहुत सी टैबलेट्स दी जाती थी जिनके भी कोई खास ऐसे रिजल्ट्स मिले नहीं। तो इस टैबलेट से भी कोई एक्सपेक्ट ना करें कि इसके भी कोई खास रिजल्ट मिलेंगे। बट ये है कि अब जो इन टैबलेट्स को दिया जा रहा था इसे रोक के अब फैबी फ्लू को दिया जाएगा। ऐसी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप फैबी फ्लू खा लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको इनिशियल ही दिया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन के अंदर ही दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि जब आप इन्फेक्टेड होते हो इस वायरस से तो 2 से 10 दिन लग जाते हैं आपको पता चलने में कि आप इन्फेक्टेड हो, और जब तक आपको पता चलता है वो बॉडी में फैल चुका होता है वायरस, तब तो इस टैबलेट का कोई रोल ही नहीं है। जब रोल नहीं है तो फिर इसको लेके क्या फ़ायदा। और इनिशियली जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, फीवर के भी सिम्टम नहीं आ रहा है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अब सिम्टम्स ही नहीं आते इसके, तो फिर वो क्यों लेगा टैबलेट, वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास। तो मेरे हिसाब से टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। और आपको मैं बता दूं कि 10 से 12 हज़ार रुपये का कोर्स है इस फैबी फ्लू का। जब आप इसको स्टार्ट करोगे लेना, अगर आप इनिशियली आपको डिटेक्ट हो जाता है कि भैया आप इन्फेक्टेड हो, इनिशियली आपका स्टार्ट हुआ है, तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये देंगे। तो 10 से 12 हज़ार तो एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, ऊपर से फिर इसका रोल मेरे हिसाब से मार्केट में कोई खास रहने वाला नहीं है। कि 90% जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। जो 10% बचते हैं उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उनकी बॉडी में पूरा वायरस फैल चुका होता है। तो जब 90% खुद ही ठीक हो जाते हैं तो इस टैबलेट की नीड नहीं पड़ेगी। और जो 10% लोग जिनकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अदर कोई बीमारियां हैं, उनमें से भी अगर उनको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, तो ये टैबलेट्स नहीं ले सकते। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्लॉप टैबलेट है, कोई लेना देना नहीं है इसका। आप किसी भी तरह से लॉजिक लगा लें, ये टैबलेट कहीं से भी कोई काम की नहीं आने वाली। बस खर्चा बहुत है, 15,000 12,000 रुपये का कोर्स है, तो मेरे हिसाब से टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं पतंजलि की जो कोरोनिल उन्होंने किट निकाली है, कोरोना किट निकाली है, इसके बारे में बात करते हैं। रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों ने कोरोना की दवाई बना ली है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और फिर से क्लियर कर दूं कि ये एक आरएनए रेस्पिरेटरी वायरसेस की कोई दवा, किसी भी वायरस की, ऐसे फ्लू वायरस की, इन्फ्लुएंजा की कोई भी दवा टैबलेट नहीं बन सकती, क्योंकि ये बार बार म्यूटेंट हो जाते हैं, अपना जो रूप है वो चेंज कर लेते हैं। तो जब तक वो दवाई बनेगी तो ये जो वायरस है ये कुछ और हो चुका होगा। तो किसी भी, अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दवाई अगर कुछ है इसकी तो वो है इम्यूनिटी, और इसी इम्यूनिटी के साथ अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और जो भी जड़ी बूटियां हैं उन सब से मिलाकर उन्होंने ये कोरोनिल किट बनाई। बात करते हैं कि पतंजलि का जो ये प्रोडक्ट है ये अच्छा है या बुरा है। देखिए, एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर ही बोलते हैं। अभी जो न्यूज़ में विवाद आया है कि भाई इसको कोरोनिल किट, कोरोना की दवाई का नाम क्यों दे दिया, बस इसी का विवाद है। अदरवाइज इसमें देखा जाए तो अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी सब हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, और उसी को ध्यान में रखकर ये दवाई बनाई गई थी। बस नाम उन्होंने कोरोना का दवा दे दी, इस वजह से विवाद हो गया। अदरवाइज अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए। फैबी फ्लू से तो लाख गुना अच्छी है। बजट भी 12,000 फैबी फ्लू का है, यहाँ आपको 500 रुपये में वो पूरी किट मिल रही है जो आपके लंग्स के लिए अच्छी है, आपके हार्ट के लिए अच्छी, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। और आयुर्वेदा का सबसे अच्छा फायदा ये है कि कभी नुकसान नहीं करती। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इस टैबलेट को लेने से या इस दवाई को लेने से वायरस नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और आज की डेट में वैसे भी इस इन्फ्लुएंजा, इस वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम आ रही है, वो है आपकी इम्यूनिटी। इसलिए पतंजलि ने ये प्रोडक्ट को लॉन्च करा। मैं इसको इंडोर्स बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या ले सकते हैं तो ले सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, क्या बुरा है उसके अंदर, अच्छी चीज़ है, ले सकते हैं बिल्कुल, और कोई नुकसान नहीं करेगी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, पतंजलि हो या जापानीज कंपनी, सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका सगा नहीं है, सबको पैसों की पड़ी है, सब इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, यह है कि आयुर्वेदा में एक अच्छी चीज़ ये कि नुकसान नहीं करती, तो इम्यूनिटी बूस्टर आप ले सकते हैं। बहुत सी अच्छी चीज़ें उसमें डली हुई हैं, कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन वो कोरोना की दवाई नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा अपनी 14 साल से जो मैं इस फील्ड में हूं, कि आप बेटर यह है कि इम्यूनिटी नेचुरल फूड से ही
बूस्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें। 300 mg विटामिन सी पर डे, चाहे वो फ्रूट से लें या वेजिटेबल से लें, सोर्सेज बहुत सारे हैं, उसको लें। और साथ ही सुबह सुबह आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें, चाहे आप योगा करें या वॉक करें। उसके बाद जो सुबह की धूप होती है उसमें आप 5 से 10 मिनट सन बाथ लें। बस यही चीज़ आपको आगे जाके बचाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो खुदा ना खास्ता आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो अब तो ये जग जाहिर है कि कोई इससे नहीं मर रहा है। जो मर रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल केसेस हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां पहले से थी और कोरोना ने ट्रिगर कर दिया, उस वायरस ने ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट अगर आप हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि इस चीज़ को अगर हमको हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस 5 से 6 दिन लगेंगे, ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अभी से आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, योगा करते रहें, सन बाथ जो है वो लेते रहें और आपको कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है। फेबी फ्लू और कोरोना को लेकर जो आपने डाउट्स मुझे पूछे थे वो मैंने आपको बता दिए। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।